अच्छा वो ना। अम्मी आप इधर? हाँ बेटा, मैं तेरे लिए ना कुछ घर का सामान लाई थी। अम्मी इसकी क्या जरूरत थी? और आप मुझे बता देती, मैं आपको लेने आ जाता। बेटा तू मसरूफ होता है ना, इसलिए मैंने सोचा खुद आ जाती हूँ। अच्छा चले अम्मी, अंदर तो चले ना। नहीं बेटा, बस मैं ये देने आई थी और मुझे जल्दी है। अच्छा अम्मी, ये कुछ पैसे हैं, ये आप रख लें। अच्छा आप लोग माँ बेटा बात करो, मैं अंदर जा रही हूँ। नहीं बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वैसे भी तेरा मुझे पैसे देना बहू को अच्छा नहीं लगता। अम्मी उसको अच्छा लगता है नहीं लगता उसको छोड़ें, ये आप रखें। ठीक है, तू कह रहा है तो मैं रख लेती हूँ, वरना मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। ये पकड़। चले अम्मी, अंदर तो चलें। नहीं बेटा, वैसे भी ना घर के सारे काम वैसे ही छोड़ के आई हूँ और मेरी बस का भी टाइम हो रहा है। इंशाल्लाह फिर आऊंगी। आदिल, ये हर बार तुम क्या अपनी माँ को पैसे पकड़ा देते हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारे पैसे देना मुझे पसंद नहीं है। यार तुम होती कौन है मुझे मना करने वाली? मेरी माँ है, मेरी मर्जी है मैं उन्हें पैसे दूं या ना दूं। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी माँ अपने बेटे के घर तक नहीं आती। तुम इन गंदी सब्जियों की वजह से मुझ पर चिल्ला रहे हो। बेटा ये वो पैसे हैं जो हर महीने तू मुझे भेजता था। इनकी मुझे तो ज़रूरत नहीं, मैंने जमा करके रखे हैं कि तेरे किसी काम आ जाएंगे। माँ को पैसों की नहीं, बेटे की ज़रूरत होती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें पता है ये वो पैसे हैं जो मैं हर महीने अपनी माँ को देता था। उसने खर्च नहीं किए, जमा करके रखे हैं कि ताकि मेरे किसी काम आ जाएंगे। मेरी मां मेरे साथ अब इस घर में रहेगी। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो रहो, वरना वो दरवाजा है, तुम जा सकती हो। और मैं जा रहा हूं अपनी मां को लेने। रुके आदिल, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भी आपके साथ अम्मी को लेने चलती हूँ। मां हर रिश्ते का किरदार निभा सकती है, लेकिन मां का किरदार कोई नहीं निभा सकता।